पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा करना सही है या नहीं है, या इस बारे में क्या मान्यता है? शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं कि पितृपक्ष में किस तरीके से हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से पितरों को प्रसन्न करने के कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। जहां पर आपके मन में ये सवाल अवश्य चलता होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो किन नियमों का पालन करना चाहिए कि पितृ भी प्रसन्न हो और हमारे इष्ट देव भी प्रसन्न रहें। पितृपक्ष की शुरुआत जो हो चुकी है 29 सितंबर से, और पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में केवल एक बार मौका मिलता है। और आप जानते ही हैं, घरों में काफी अशांति या स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है, तो और इसके अलावा कुंडलियों में पितृदोष आदि काफी आता है, तो इस सब से मुक्ति के लिए ये वर्ष में काफी अच्छा मौका मिलता है। और ऐसे में आप इन नियमों का पालन करके जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं, वहां से इष्ट देव से भी आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और पितृ पक्ष के दौरान ही आपको श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म आदि कर्म करने होते हैं। लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान आप घर में अपने इष्ट देव को भी प्रसन्न करें। ऐसा न हो कि गलती से उनकी अवहेलना हो जाए। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में जहाँ पर कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित है, और पितृपक्ष में पितरों को ही पूजनीय माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना कल्याणकारी है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर के देवी देवताओं की पूजा कैसी करनी चाहिए, इस बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो बताते हैं आपको इसके बारे में शास्त्रों के क्या विचार हैं। पितृपक्षों में जहाँ पर आप 15 दिन में पितरों को प्रसन्न करते हैं और पितृ पूजनीय होते हैं, इस दौरान आपको भगवान की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें, उनकी सेवा करें। जैसा कि हम हर रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहें। पितृपक्ष के दौरान अगर आप घर या मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, तो आप पितरों का स्मरण भी अवश्य करें। और अपने इष्ट देव या मंदिर में देवता देवी की आराधना करने के बाद आप पितरों का भी स्मरण करें, भोग लगाएं। इसके अलावा भगवान के भोग के साथ साथ आपको कुत्ता, कौवा और पक्षियों के लिए भी भोजन जरूर निकालना चाहिए और सभी को ग्रहण भी कराना चाहिए प्रेम पूर्वक। और यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर भी है, तो उनको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाएं। इसके अलावा मंदिर वगैरह में भी ना रखें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पितृ भी इससे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध आदि का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान आदि क्रियाएं करें, देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें। और इसके बाद में पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, उनमें है ये 7 प्रकार के मुख्य कार्य। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आप भी पितृदोष से मुक्त होते हैं। इन कार्यों को करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का विकास होता है और आपके जीवन के बहुत से कष्ट तो यूं ही मिट जाते हैं। पहली क्रिया है तर्पण करना। तो तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करें, इसे तर्पण कहा जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में हर दिन इसे अवश्य करना चाहिए। दूसरा है पिंड दान करें, यानी चावल के 3 पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ दाएं कंधे पर पहनकर दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को अपने पितरों को प्रेम पूर्वक अर्पित करें, उनका स्मरण करें। तीसरी क्रिया है पंचबली कर्म, अर्थात 5 जीवों को आपको भोजन देना होता है। पहली है गौग्रास यानी गाय को रोटी दें। दूसरा है स्वान यानी कुत्ते के लिए। तीसरा है कौवे के लिए। चौथा है देव। और पांचवा है यहाँ पर चींटी के लिए। तो इन 5 जीवों को आपको भोजन अवश्य देना है। और इसके बाद है चौथी क्रिया, जिसमें कि भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराएं। जो भी शाकाहारी लोग हों, वो आपके किसी रिश्ते में हो सकते हैं या योग्य ब्राह्मण हो सकते हैं, उन्हें आपको पेट भरकर भोजन खिलाना चाहिए। पांचवा है 10 प्रकार के दान, जिसमें कि जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक आदि आपको दान करने चाहिए। और जो लोग भोजन कराने में अक्षम हो, वह आमान दान देते हैं। आमान दान था अन्न, घी, गुड़, नमक आदि आवश्यकता अनुसार और अपनी वित्त अनुसार। छठा है गीता का पाठ। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें पितरों की शांति के लिए और पितरों को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करके पितृदोष से मुक्ति पाएं। तो वर्ष में आने वाले इस मौके का अवश्य लाभ उठाएं। इसके अलावा 7वीं क्रिया है हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर गायत्री मंत्र का आप कर सकते हैं यहाँ पर अपनी योग्यता अनुसार।
जिसमें 11,000 या 21,000 बार गायत्री का जप करके सभी पितृदोषों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा देवों के देव महादेव भोलेनाथ गुरुदेव का स्मरण हमेशा करते रहें। और भगवान भोलेनाथ ही संसार की समस्त विद्याओं के आधार हैं और समस्त ऋषि मुनि आदिकाल से जिन्हें अपना आदि गुरु मानते रहे। ऐसे हमारे परम गुरु महादेव का स्मरण हमेशा करते रहे। जब भी जीवन में कोई कष्ट या निराशा हो, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके अपनी सभी समस्याओं को भोलेनाथ के सामने रखते रहें, जो आपके सभी कष्टों का हरण कर लेंगे और आपके जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि की कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें और जानकारियों को सभी के साथ अवश्य शेयर किया करें।